HB, B, 2B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, HB, H, 3H, 4H, 5H. Charcoal pencil, graphite soft, white pencils, stumps, extender, sharpener, white pencil, white jelly roll pen, scale, graphite stick, charcoal stick, kneadable eraser, sandpaper, eraser, शार्पनर. एक्चुअली अभी मैंने जो आपको पेंसिल्स दिखाई हैं, इतनी सारी पेंसिल्स क्यों हैं, किस काम आती हैं, इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे. एक्चुअली जब हम लोग स्कूल्स में होते हैं तो यूजुअली वो जो राइटिंग पेंसिल्स होती हैं उन्हीं से लिखते हैं, उन्हीं से ड्रॉ करते हैं. तो हम लोगों को ये पता नहीं है कि बाकी की पेंसिल किस यूज़ आती हैं. ओके, तो जो हम स्कूल में लिखते हैं वो HB पेंसिल होती हैं. HB मीन H और B से मिलके बनने वाला है. ये जो बाकी की जो पेंसिल्स हैं उनका आप बोल सकते हैं मिक्सचर है, इसीलिए उसे HB बोलते हैं. H फॉर हार्डनेस और B फॉर ब्लैकनेस. ओके, तो अब ये हार्डनेस और ब्लैकनेस क्या है. एक्चुअली ग्रेफाइट जो होता है वो एक ही कलर से वो ग्रेफाइट एक सॉफ्ट मटेरियल होता है. ओके, तो उसमें जब इंडस्ट्री लोग क्ले मिलाते हैं, क्ले मीन किसी टाइप का क्ले होता है, उसको जब वो उसी ग्रेफाइट में मिला के जब वो उससे कुछ जो मटेरियल होता है उसको निकालते हैं, उससे वो लोग रिप्रेजेंट करते हैं कि वो पेंसिल में कितनी ब्लैकनेस होगी या कितनी हार्डनेस होगी. ऑलराइट, ग्रेफाइट अपने आप में एक सॉफ्ट मटेरियल है. तो जो बी डिनोट्स से जो पेंसिल हैं, जो आपने 6B, 12B, 10B इस टाइप से 8B टाइप से जो सुने हैं, उसमें उतना ही कम क्ले मिला होता है, तो वो उतनी ज़्यादा ब्लैक चलती हैं और बहुत सॉफ्ट होती हैं. तो 12B में बहुत कम मिला होगा 10B में के कंपेयर में. 8B में उससे थोड़ा ज़्यादा क्ले होगा, 6B में उससे थोड़ा ज़्यादा, मीन 12B में सबसे कम क्ले मिला होगा. और जो धीरे धीरे जो डिक्रीज़ होते जा रहे हैं 2B तक, उसमें क्ले का रेशियो थोड़ा थोड़ा बढ़ते जाएगा. तो इस तरह से ये हम लोग के ये आ गए हम लोग के ब्लैकनेस वाले. अब आते हैं HB पे. तो HB जो जैसा मैंने आपको बताया कि हार्डनेस और ब्लैकनेस को मिला के HB पेंसिल होती है, जो डार्क भी चलती है एज वेल एज वो हार्ड भी होती है. तो जब हम लोग लिखते हैं, छोटे बच्चे लिखते हैं, तो वो एकदम डार्क भी चलनी चाहिए और जल्दी से टूटनी नहीं चाहिए. बाकी ये जो पेंसिल हैं 12B, ये बहुत सॉफ्ट होती हैं, अगर आप इनको थोड़ा सा गड़ा कर लिखेंगे तो वो टूट जाएंगे. तो ये सब पेंसिल राइटिंग के पर्पज़ से नहीं, ड्राइंग के पर्पज़ से होती हैं. ये हम लोगों के B से हुआ. अब आते हैं H. फिर क्या होता है. H में होता है, H जो होता है वो हार्डनेस के लिए होता है. उसमें क्ले ज़्यादा होता है. जितना ज़्यादा क्ले, पेंसिल उतनी हार्ड और उतना ही लाइट चलने वाली. और उतनी ही उसकी जो टिप होती है ना, वो उतनी ही शार्प और एकदम प्रिसाइज लाइन देने के लिए होती है. तो ये बढ़ते हैं 2H, 3H, 4H, 5H, 6H ऐसे करके बढ़ते जाते हैं. तो उसमें उसकी लाइटनेस बहुत ज़्यादा होगी. जितना ज़्यादा H बड़ा होगा, लाइटनेस उतनी ज़्यादा होगी और उसकी हार्डनेस भी उतनी ही ज़्यादा होगी. वो उतनी ही स्लो घुलेगी. पेंसिल पे पेपर पे मार्क करने में उतनी धीरे धीरे घुलेगी. जैसे कि B जो है ना 12B, वो पेंसिल को अगर आप ऐसे ऐसे करके जब हम लोग ड्रॉ करते हैं तो वो जल्दी जल्दी घुलते जाती है और डार्क मार्क्स देती है. तो ये सब हम लोग आर्टिस्ट लोग जो होते हैं वो उसको यूज़ करते हैं पेपर में मार्क पाने के लिए, अलग अलग प्रकार के. तो जो B वैरायटी के जो पेंसिल्स हैं वो आर्टिस्ट लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि उन लोगों को लाइन में वेरिएशन चाहिए, कभी पतले कभी मोटे, कभी डार्क कभी लाइट. ओके, तो और जो H के फैमिली की जो पेंसिल्स हैं वो प्रिसाइज और एकदम क्रिस्प लाइन के लिए यूज़ की जाती हैं. ये ज़्यादातर आर्किटेक्चर और जो नक्शे वगैरह बनाते हैं उनके काम आते हैं, क्योंकि उसमें
मिलीमीटर्स में भी अगर डिफरेंस आता है उनकी डिज़ाइन में, तो जो उनका क्राफ्टमैन जो उनके घर बनाएंगे उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। या इसी के लिए वो लोग एकदम नाइस और शार्प चलने वाली पेंसिल्स को यूज़ करते हैं, वो एच से डिनोट होती हैं। और बाकी की जो वाइट पेंसिल्स हैं, जेली रोल वाइट जेल पेन है और सैंड पेपर है, बाकी सब का क्या यूज़ है, तो यहाँ पर वाइट चारकोल पेंसिल है, जिससे जब हम लोग ग्रे टोन पेपर पे काम करते हैं तो एक्चुअली जब हम लोग वाइट पेपर पे काम करते हैं तो हम लोगों को दो कंट्रास्ट मिलते हैं, ब्लैक और वाइट। तो जब इसी चीज़ को अगर हम लोग ग्रे पेपर पे करते हैं तो हम लोगों को 3 टोन मिलेंगी। ग्रे तो हम लोगों का पेपर है तो ग्रे भी एक टोन मिल गई हम लोगों को, वहाँ से ब्लैक पेंसिल से मिल गई। और जब हम लोगों को हाईलाइट ऐड करनी होती है तो हम लोग वाइट पेंसिल का यूज़ करते हैं। इस तरीके से वो ज़्यादा रियलिस्टिक और अच्छी दिखती हैं ड्राइंग्स जो होती हैं। तो और उसके बाद जो स्टम्प्स होते हैं वो बिगिनर्स के लिए बिल्कुल भी नहीं होते। उसको यूज़ करने से हम लोगों का जो ऑब्जर्विंग पावर है, किसी ड्राइंग में हम लोगों ने क्या चीज़ बनाई है और कितनी शेडिंग दी है, वो हम लोग थोड़े से नहीं समझ पाते हैं। अगर उसकी बजाय हम लोग सिर्फ पेंसिल से ही वैल्यू स्केल जो होता है, इसके बारे में मैं आगे वीडियो बनाऊंगी, वैल्यू स्केल क्या होते हैं, तो उसमें आपको बताऊंगी कि ये जो HB से लेकर B तक और HB से लेकर H तक जो पेंसिल्स हैं उनके मार्क कैसे बनते हैं और उनसे वैल्यूज़ बोलेंगे। मेरे इस फेस पे कहीं पे आपको थोड़ा सा डार्क, यहाँ थोड़ा ज़्यादा डार्क, यहाँ लाइट, यहाँ लाइट, ये जो अगर इसको आप ब्लैक एंड वाइट करके देखेंगे तो सिर्फ ब्लैक और वाइट और ग्रे के टोन्स रहते हैं। तो जो ग्रे के जो टोन्स रहते हैं, ज़्यादा ब्लैक, बहुत ब्लैक, फिर कम ब्लैक, फिर ग्रे, डार्क ग्रे, लाइट ग्रे, ऐसे करके बहुत सारी रेंज होती है। तो वो जो रेंज होती है वो हम लोगों को इन्हीं पेंसिल्स की वैरायटीज से मिलती है। इसी के लिए इन सारी पेंसिल्स को यूज़ किया जाता है। अभी अगर ये सोचेंगे कि जैसे ही हम लोग शुरू करें अपनी आर्ट जर्नी तो इतनी बड़ी किट खरीदने की ज़रूरत है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अप्सरा में इस आर्टिस्ट ग्रेड की पेंसिल आती हैं जो मुश्किल से 6 या 7 रुपीज़ पर पीस होती होगी। उससे हम लोग बहुत अच्छी तरीके से शुरू कर सकते हैं और वो भी बिल्कुल ऐसे ही काम करेगी जो ये पेंसिल्स करती हैं। और जब हम लोग अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाते जाते हैं एक लेवल तक, हम लोग जब मतलब ये जो लो रेंज की जो पेंसिल्स हैं उसके बारे में सब कुछ जान जाते हैं, तब जाके हम लोग ये सब खरीदते हैं और फिर हम लोगों को इनके बारे में भी पता चलता है। आप किसी भी चीज़ जो आपके पास है उसको आप जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे ना, उतनी ज़्यादा आप उससे फेमिलियर होते जाएंगे और आप उसके बारे में सब कुछ जानते जाएंगे। तो इसी तरीके से इरेजर्स होती हैं बहुत प्रकार की। सॉफ्ट इरेज़र होती है, आजकल डोम्स में जो हार्ड इरेज़र आती है वो प्रिसाइज इरेज करने के काम आ सकती है, और जो सॉफ्ट इरेज़र होती है वो बड़ा बड़ा एरिया को इरेज करने के काम आती है, इस तरीके से। और ये जो ग्रेफाइट, ये सारी पेंसिल्स जो सारी हैं जो ग्रेफाइट के बारे में है। अभी चारकोल में भी पेंसिल आती हैं। चारकोल क्या बोलते हैं, तो चारकोल भी एक ऐसा मटेरियल होता है, ग्रेफाइट में थोड़ी शाइन होती है। अगर आप ग्रेफाइट के मार्क बना के कॉपी को थोड़ा सा इस तरीके से हिलाएंगे तो उसमें तो हल्की सी शाइन रहती है। लेकिन जो चारकोल होते हैं उसमें आपको ये शाइन नहीं रहेगी, एकदम जेट ब्लैक होते हैं। उसमें भी 3 टाइप के पेंसिल आते हैं, शायद नटराज या अप्सरा में आते हैं। उसमें भी 3 टाइप के रहेंगे, हार्ड, मीडियम और सॉफ्ट चारकोल। तो हार्ड है वो हार्ड चलेगा और कम मार्क देगा, ऐसे मीडियम होता है, और जो सॉफ्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और डार्क लाइंस देता है। इसमें भी वही क्ले का काम है, हार्ड में थोड़ा ज़्यादा क्ले रहेगा, मीडियम में कम रहेगा और सॉफ्ट में बहुत कम क्ले ऐड किया जाता है। इस तरीके से पेंसिल्स होती हैं। और जो स्टिक्स होती हैं वो उनका तो अभी कोई यूज़ मुझे भी नहीं है, और जैसे जैसे मैं यूज़ करूँगी तो आपको बताती जाऊँगी। और ये जो सैंड पेपर हैं, इन सैंड पेपर को यहाँ से जब मैं खोलूँगी तो ये वही सैंड पेपर हैं जो हम लोग के दीवार वगैरह को, जब हम लोगों की पेंटिंग होती है तो वॉल्स में जो क्लीन करने का काम आता है, उस टाइप के सैंड पेपर हैं। और हम लोग अपनी पेंसिल को जब इस टाइप से शार्प करते हैं, मेरे पास नहीं है शायद, जब हम लोग इससे पेंसिल को लंबा शार्प करते हैं थोड़ा इस टाइप से, इसका लेड लंबा होता है, और जब हम लोग उसको काम करने लगते हैं तो ये थोड़ा ब्लंट हो जाता है।
तो ब्लंट हो जाता है, तो मार्क मोटे मोटे चलेंगे। तो जब हम लोग को प्रिसाइज लाइन चाहिए तो हम लोग इसको इस तरीके से ऐसे ऐसे करके चारों तरफ से धीरे धीरे घुमाते घुमाते इसका एकदम पॉइंटेड, ये एक्चुअली सॉफ्ट चारकोल है तो ये इसका पॉइंट आपको नहीं दिखेगा। जो ग्रेफाइट पेंसिल है उसको जब हम लोग इस तरीके से करेंगे तो एकदम लाइन वो शार्प लाइट हो जाती है और उससे फिर लाइन एकदम पतले पतले बनते हैं। और एक्चुअली मैं यूज़ करती हूँ इस टाइप से, ये जो पेंसिल है इसका क्या बोलते हैं, मैकेनिकल पेंसिल। ये स्टोर्स में मिलती है। मुझे आर्टिस्टिक मैकेनिकल पेंसिल नहीं है मेरे पास, यही है और इसी की लेड है। ये एक्चुअली 0.7 mm वाली लेड है और इससे जब मैं मार्क बनाती हूँ तो वो उसको मुझे बार बार सैंड करने की या फिर उसको बार बार शार्प करने की ज़रूरत नहीं होती है, डायरेक्ट लाइन्स आते जाते हैं तो ये उसके काम आ जाती है। और अभी के लिए बस इतना ही, और मैं आपको वैल्यू स्केल्स के बारे में आगे बताऊंगी और मार्क जो किस टाइप से होते हैं उसके बारे में बताऊंगी।